अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस हुकूमत आधी रात को वरंगल जिले के पेदेपल्ली गांव में सीपीआई पार्टी की तरफ से बनाई गई झोपड़ियों को गिरा रही है। श्रीकाकुलम हलके के खानसास गोंडू शंकर ने सहस्रापुर चंद्र दर्शन शताभिषा महोत्सव प्रोग्राम में शिरकत की, जो श्रीकाकुलम पीएन कॉलोनी में वाक़े वरासिद्धि विनायका पंचायत मंदिर में शुरू हुआ और खुसूसी पूजा भी की। मंदिर के ट्रस्टियों और स्कॉलर्स ने उनका इस्तकबाल किया और वैदिक मंत्रों के साथ दुआएं की और खुसूसी पूजा में बैठे वैदिक स्कॉलर्स डॉक्टर निकू अपनाद पट्टू ने बताया कि ये सहस्रा पवन चंद्र दर्शन महोत्सव प्रोग्राम 3 दिन हफ्ता इतवार और पीर को मुनक्किद होगा। इस पूजा प्रोग्राम में मंदिर के दीगर मुंतजमीन, मुकामी इत्तेहाद के कायदीन, शायकीन और दीगर मौजूद थे। बीसी कमीशन की तरफ से मुश्तरका 10 अजला में और बीसी कमीशन के दफ्तर में मुनक्किद की गई अवामी समात में जात के नाम में तब्दीली की अपील करने वाले जातों के नुमाइंदों ने कमीशन के जरिए दर्ज किया गया और जात और दीगर कमीशन की तरफ से दरख्वास्त और तजावीज पेश की है। इसके हिस्से के तौर पर बदाबुकला, मीरा कुमारी और राजक्का जात के ग्रोहों के नुमाइंदों ने शिरकत की और अपनी जातों की हैसियत के बारे में बताया और अपनी शिकायत का भी इजहार किया। राजभवन में क्रिसमस से पहले की तकरीबात बड़े मजहबी जोश व खरोश और खुशी के साथ मनाई गई। त्योहार की रूह इस तकरीब के जरिए गूंज उठी, जिसने राजभवन परिवार को एक पुरजोश और मुतहरिक इज्तिमा में इकट्ठा किया। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने इस मौके पर शिरकत की और तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राजभवन परिवार के अरकान और बच्चों के साथ शामिल होते हुए गवर्नर ने खुशी और त्यौहार की खुशी का इश्तराक किया, इत्तेहाद और खैर सुगाली के जज्बे पर जोर दिया, जिसकी अलामत क्रिसमस है। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में एक स्टॉप में एक रिहायशी मकान में आग लगने का वाकया पेश आया। हिंदवाड़ा की बोबिन जंगल में दहशत गर्दों के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया गया। इस जगह से गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। ऑपरेशन पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर किया। अगरचे इब्तदाई इत्तलात में गोला बारूद की बरामदगी का जिक्र है, ताहम मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। खुफिया ठिकाने का कामयाब खात्मा खित्ते की इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों में एक अहम पेशरफ्त है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर सीआईडी के एक विंग ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम अजला में मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे। सरकारी जराये ने बताया कि सीआई के एहलकारों ने मतन में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जेल पर छापा मारा और जेल के अहाते के अंदर मुख्तलिफ बैरकों और ब्लॉक्स की तलाशी ली। ये छापा दहशत गर्दी से मुतल्लिक केस की तहकीकात के सिलसिले में मारा जा रहा। सीआई के की टीमें कुलगाम जिले के चाउलगाम और सोनीगाम गांव में भी छापे मार रही। ये छापे अदालत से सर्च वारंट हासिल करने के बाद मारे जा रहे हैं। तेलंगाना की हुकूमत श्री राम सागर प्रोजेक्ट और निजाम सागर जैसे तारीखी प्रोजेक्टों की जदीदकारी के जरिए अगले 5 सालों में मजीद 30 लाख एकड़ अराजी तक आपाशी का दायरा वसी करने के लिए तैयार है। इसका ऐलान वजीर आपाशी शहरी रसद कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने किया है। निजामाबाद जिले के मेंडूरा मंडल में एसआरएसपी में वजीर ने एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी, भूपति रेड्डी और विमला प्रशांत रेड्डी के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहुल बोजा और जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो समेत सीनियर ओहदेदारों के साथ प्रोजेक्ट की कारकर्दगी का जायजा लिया। सुंदरिया विज्ञान केंद्र में तेलंगाना के फनकारों की तरफ से गानों की पालकी के अख्तामी प्रोग्राम में टीपीसीसी के सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने शिरकत की। तेलंगाना के फनकारों के साथ 2 दिन के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मार्गदर्शक के 14वें बैच और संघमित्रा साइबराबाद के चौथे बैच का मुश्तरका आगाज। साइबराबाद पुलिस और एससी ने मुश्तरका तौर पर मार्गदर्शक के 14वें बैच और संघमित्रा प्रोग्रामों के चौथे बैच का आगाज किया है। टीसीएस, इन्फोसिस, वेल्स फार्गो, वेरकार्डिया, एचएसबीसी, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन और दीगर समेत 16 मुमताज तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाले कुल 47 मार्गदर्शक ने फील्ड विजिट्स पर मुश्तमिल 6 हफ्ते का तरबियती प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया है। मजीद बराज साइबराबाद में मुतमदिन बरादरियों के 36 नुमाइंदों को संघमित्रा इकदाम के तहत सर्टिफिकेट दिया गया है। मार्गदर्शक प्रोग्राम रज़ाकारों को हमदर्दाना मदद और मुनासिब एजेंसियों जैसे कि पुलिस, फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स, शेल्टर होम और
सीपीआई नारायण का टेक्सास के शहर डल्लास का दौरा कई पुरजोश मुलाकातों के साथ जोश व खरोश से भरपूर था। तेलुगु अवाम ने नारायण को गर्मजोशी से मुबारकबाद दी है। जो तमाम तेलुगु अवाम में अपने सियासी पस मंजर से कतई नजर मशहूर हैं, जो एक ऐसे अवामी लीडर हैं जो गरीबों के शाना बशाना खड़े हो सकते हैं और उनसे सवाल करने की हिम्मत कर सकते हैं। ये कहना जरूरी है कि मुकामी दोस्तों को इकट्ठा करने में नारायण की तवील क़ियादत दोस्तों के घर शादी की तकरीब के लिए न सिर्फ डल्लास का दौरा किया, बल्कि उसके बाद के दौरे के एक हिस्से के तौर पर मुकामी मशहूर शख्सियात, अदबी शख्सियात, मुमताज ताजरों और तरक्की पसंद जमहूरी हमदर्दों से भी मुलाकातें की। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोत्तागुडम के खनसास एमएलए कोननेनी सामशिवराव नलगुंडा में सीपीआई के रियासती दफ्तर के अमले के बोडा अंजैया के बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत की और मुकामी काउंसलर श्रीनिवास अंजैया के अहले खाना के साथ नौबिहाता जोड़े को आशीर्वाद दिया। रंगारेड्डी जिले महेश्वरम में तेलंगाना सोशल वेलफेयर गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल में कॉमन डाइट प्लान का इफ्तिताह किया गया। रियासती म्यूनिसिपल शहरी तरक्की महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम दाना किशोर इस दौरान मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी तालुका मधुल इंचार्ज व साबिक रुकन असम्बली भोसले नारायण राव पटेल ने अपनी क़यामगाह कमला कॉटन फैक्ट्री भैंसा में मधुल तालुका के मुख्तलिफ मंडलों के 25 इस्तेफादा कुनिंदगान में 10 लाख रुपए पर मबनी सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन जिनमें शंकर शंड्रे, साहिब राव, बशीर मुतियम एडवोकेट व दीगर मौजूद थे। सीएम सहाय निधि ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధిని ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగవద్దనే ఉద్దేశంతో రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో సీఎం రిలీఫ్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది। మరి మొన్ననే సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్నప్పుడు రికార్డు స్థాయిలో సీఎం నిధులు ఇచ్చామని ముఖ్యమంత్రి గారు పత్రికా ప్రకటన చేయడం జరిగింది। గతంలో మాదిరిగా అవకతవకలు కాకుండా సామాన్యమైన ప్రజలకు ఒక రూపాయి ఖర్చు లేకుండా వాళ్ళ హాస్పిటల్లో చికిత్స చేయించుకున్న తర్వాత మా మండల నాయకులు కార్యకర్తల ద్వారా మాకు సీఎం రిలీఫ్ కోసం వాళ్ళు దరఖాస్తు పెట్టడం జరుగుతుంది। మేము కూడా అక్కడ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి పంపించి తీసుకొచ్చి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। పేదలకు ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మరి మీరు ఈ చెక్కును దయచేసి సరైన సమయంలో మీరు ఇచ్చిన తర్వాత రేపే బ్యాంకులో సబ్మిట్ చేయండి। కొంతమంది తెలియక ఇంటి దగ్గర చెక్ పంపిస్తున్నారు, బాపు మళ్ళీ డేట్ అయింది నా దగ్గర వస్తున్నారు, నేను అక్కడ పోయి ఇచ్చిన తర్వాత అది మళ్ళీ 15-20 రోజులు మళ్ళీ అది పెండింగ్ అవుతున్నది। అట్లా నెలల ఖర్చు మీకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సహాయాన్ని కూడా మీరు ఇంట్లో పెట్టుకోవడం చేత అది మీకు సరిగా రావడం లేదు। కాబట్టి గతంలో కూడా నేను చాలా పేద ప్రజలకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఇవ్వడం జరిగింది। रियासत भर में फलाही हॉस्टल्स का दौरा करने के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मुत्तश्री लता शोभन रेड्डी ने तेलंगाना गवर्नमेंट ट्राइबल गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल और जूनियर कॉलेज गुरुकुल बोडुप्पल का दौरा किया। इस मौके पर मेहमान खसूसी उन्होंने शिरकत की और कॉमन डाइट मेन्यू का आगाज किया। उन्होंने जाती तौर पर हॉस्टल्स में तलबा को पेश किए जाने वाले खाने का मुआयना किया और उनके साथ खाना भी खाया। इस मौके पर तलबा के मसाइल और हॉस्टल्स में फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में भी जामे मालूमात हासिल की। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आईटी नारा लोकेश ने सुखबीर सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर SAEL इंडस्ट्रीज लिमिटेड से मुलाकात की ताकि आंध्र प्रदेश में SAEL की 1200 मेगावाट की आइंदा सरमायाकारी के बारे में बातचीत की जा सके, जो 2 मरहलों में तैयार की जाएगी। वो पहले मरहले के 600 मेगावाट के मंसूबे पर काम शुरू करेंगे, जो हमारी पुरकशिश मरबूत साफ तवानाई की पॉलिसी के तहत तामीर शुरू करने वाले पहले मंसूबों में है। उन्होंने कहा कि हमने ज़रूरी फजला और आंध्र प्रदेश में उसके इस्तेमाल का और किस तरह से इस्तेमाल करते हुए SAEL के इख्तियारी फजलों से तवानाई की टेक्नोलॉजी पर भी तबादला ख्याल किया। नारा लोकेश ने NDB बैंक और एसोसिएट जनरल के नुमाइंदों से भी मुलाकात की ताकि AP में उनकी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया जा सके। बांसवाड़ा टाउन पुलिस कोयागुट्टा में गाड़ी की तलाशी ले रही थी, तब एक कार में सवार लोगों ने पुलिस को देखा और उनकी गाड़ी को थोड़े फासले पर रोका और भागने की कोशिश की। फौरी तौर पर पुलिस ने
अता की गाड़ी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। कार में सवार 3 अफराद कड़पत्री राजगोपाल कोलवार, किरण कुमार और रमेश गौड़ ने आजादाना तौर पर कार की जांच की और उनके कब्जे से 30 लाख रुपए के जाली करेंसी बरामद हुई। जब उनसे पूछताछ की गई तो तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के 8 सभियों ने एक गैंग बनाया है। इसमें तेलंगाना के राजगोपाल और कर्नाटक के हुसैन पेर्रा जाली नोटों की तैयारी और गर्दिश में सरमायाकारी करते हैं। 400 crime number 465 and 2400 కింద మనం సెక్షన్స్ 178, 179, 180, 181, సెక్షన్ 2 రెడ్ 6 రెడ్ విత్ 61 రెడ్ విత్ 2 అండ్ సెక్షన్ 3 రెడ్ విత్ 5 ఆఫ్ బిఎన్ఎస్. అంటే ఒకటి కౌంటర్ ఫీటింగ్ కాయిన్స్ ఆర్ బ్యాంక్ నోట్స్, తర్వాత యూజింగ్ యాజ్ జెన్యూన్ దీస్ ఫోర్జ్డ్ ఆర్ కౌంటర్ ఫీటెడ్ నోట్స్, తర్వాత పొజెషన్ ఆఫ్, అంటే ఇది ఎంత సీరియస్ ఆఫెన్స్ గా పరిగణించబడుతుంది అంటే చట్టం ఇది, ఈవెన్ పొజెషన్ ఆఫ్ ఫేక్ నోట్ ఈజ్ అ క్రైమ్. సో పొజెషన్ ఆఫ్ ఫోర్జ్డ్ ఆర్ కౌంటర్ ఫీటెడ్ నోట్స్ అండ్ మేకింగ్ ఆర్ పొజెషన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఫర్ కౌంటర్ ఫీటింగ్, అంటే ఇలా కౌంటర్ ఫీట్ చేయడానికి వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పొజెస్ చేసినా కూడా ఇవన్నీ సీరియస్ ఆఫెన్సెస్ అండర్ బిఎన్ఎస్. వీటితో పాటుగా వీళ్ళందరికీ ఒక కాన్స్పిరసీ, ఒక కామన్ ఇంటెన్షన్ ఉంది కాబట్టి ఆ సెక్షన్స్ కూడా మనం యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో 8 అక్యూజ్డ్ ఉన్నారని అనుకుంటున్నాం. 6 మన కస్టడీలో ఉన్నారు. 2 ఆర్ అబ్స్కాండింగ్. మనం వాళ్ళని కూడా విల్ టేక్ దెమ్ ఇంటూ కస్టడీ సూన్. అండ్ వాళ్ళ కన్ఫెషన్ ప్రకారం మనకి ఇప్పుడు 56,90,000 విలువ గల నకిలీ నోట్లు వాళ్ళ నుంచి సీజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈ కంప్యూటర్ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్, CPU మానిటర్ అండ్ cartridges. आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी लीगल सेल के सदर और नामूर वकील पोसानी वेंकटेश्वरुलु के बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत की। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मंगलगिरी में सीके कन्वेंशन में नौबिहाता जोड़े आकाश और नरसिम्हा को आशीर्वाद और नेक ख्वाहिशात पेश की। निजामाबाद नागाराम की मस्जिद करीम में शरपसंद अनासर की जानिब से मस्जिद में घुसकर बेहुरमती की गई और माइक एम्पलीफायर को तोड़ दिया गया। मोहल्ले की आवाम ने एमआईएम टीम को इतला दी। एमआईएम टीम ने मौके पर पहुंचकर मस्जिद का जायजा लिया और मजलिसी प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, निजामाबाद इंचार्ज मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला को इसकी इतला दी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिद्धू शर्मा से फोन पर बात करते हुए मस्जिद के जो भी बेहुरमती की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। निजामाबाद मजलिसी टीम ने एसीपी से मुलाकात की और मजलिसी पार्टी की जानिब से 5th टाउन सीआई श्रीनिवास को शरपसंद अनासर के खिलाफ तहरीरी याददाश्त भी पेश की और जल्द से जल्द शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर निजामाबाद टाउन प्रेसिडेंट शकील अहमद फाजिल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद फयाजुद्दीन, एक्स डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, टाउन जनरल सेक्रेटरी कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज, कॉर्पोरेटर्स मीर इरशाद अली, समीर, माजिद सिद्दीकी और दीगर मौजूद थे। आज सुबह अवलिन सातों में नागाराम मस्जिद करीम 80 क्वार्टर्स में जो मस्जिद है, वो मस्जिद में चंद शरपसंद अनासिर ने मस्जिद की बेहुरमती की और जैसा ही इत्तला मिली निज़ामाबाद के तमामी सियासी क़ादीन उलमाए दीन ने यहाँ पर आया और यहाँ पर 5 टाउन पर एसीपी साहब भी आए, सर्कल साहब भी आए। बहरहाल ये जो वाक़या हुआ, ये वाक़े की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और साथ ही साथ इसकी इत्तला हम हमारे दारुस्सलाम हाई कमान असद साहब को भी दिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं पुलिस से कि खुसूसन नागाराम एरिया में, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 साल से ये ऐसे हरकत देखने में आ रहे हैं, तो पुलिस का ये काम है ज़रूरी कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करे और खुसूसन ये बीपीएल आवाम यहाँ पर रहती है, उसमें शरपसंद अनासिर भी रहते हैं, तो इनके लिए कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है यहाँ के एरिया में पुलिस अपने तरफ से कैमरे नस्ब करे और पेट्रोलिंग ज़्यादा करे। हम बाहर ये एरिया को लेकर पुलिस में हम ये हमारी गुजारिश दी कि ये एरिया में सब कंट्रोल्स भी हो और पुलिस की पेट्रोलिंग भी हो। तो
और साथ ही साथ कैमरों के ताल्लुक से भी सारे शहर के लिए बोले, लेकिन स्पेशली ये एरिया में जैसा कि पिछले दिनों में हमको ये चीज़ें सामने आई कि यहाँ पर ऐसे हरकत बहुत मनसूबन तरीके से किए जा रहे हैं। अपना घर बेरवा ने रूहानी मुलाकात कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। खसूसी मौके पर हिंदुस्तान के मारूफ उलमा, मजहबी मुबल्लिगीन रूहानियत के ख्याल पर रोशनी डालते हैं। ये प्रोग्राम अमली तौर पर मुनाकिद हुआ और स्पिरिचुअल मीट कॉन्फ्रेंस के लिए नेक तमन्नाएं भेजी गई हैं। मोटिवेशनल स्पीकर बासित जमाल इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी थे और रब्बुल इज़्ज़त को इस इलाही प्रोग्राम की सदारत की पेशकश की गई। इस मौके पर चेयरमैन अपना हमीदुल्लाह हमीद, जबकि मुमताज मेंबरान बशमूल समाजी कारकुन जावेद बेग और मोटिवेशनल स्पीकर साइमा तबस्सुम और फिरदौस नबी और दीगर जिले अहदेदारान ने इजलास में शिरकत की। देखिए, ये जिस तरह की कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर नहीं पूरी दुनिया को जरूरत है। जम्मू कश्मीर एक दुनिया का हिस्सा है और जो प्रॉब्लम्स दुनिया भर में है वो जम्मू कश्मीर में भी है। दुनिया में अगर कोई प्रॉब्लम है वो है नफरत, यही प्रॉब्लम है। अगर मोहब्बत आ जाए तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कि अगर एक दूसरे के लिए सब इंसान केयर करने लगे, शेयर करने लगे, एक दूसरे की फिक्र करने लगे, एक दूसरे के दुख और दर्द को समझने लगे, तो फिर दुनिया में प्रॉब्लम ही कहाँ रहेगी। तो ये प्रॉब्लम हर जगह की है, दिल्ली की, कश्मीर की, अमेरिका की, रूस की, हर जगह की यही प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करने को नहीं तैयार हैं लोगों से, भाई भाई से, भाई बहन से, रिश्तेदार रिश्तेदार से। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जो है लोगों को करीब लाती हैं, उनके दिलों को सॉफ्ट करती हैं। तो बहुत जरूरी है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस की दुनिया भर में। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के जिले नायब सदर वेलपोला चरण और जिले असिस्टेंट सेक्रेटरी कासरा बोइना रवि तेजा ने मुतालबा किया है कि हनमकुंडा जिले मरकज में एससी हॉस्टल के मसाइल को हल किया जाए। AISF के ज़रिए एहतमाम हुकूमत ने मुकामी हनमकुंडा में एससी हॉस्टल का दौरा किया है और दोपहर के खाने और हॉस्टल की हालत का मुआयना किया। इस मौके पर जिले नायब सदर वेलपोला चरण और जिले असिस्टेंट सेक्रेटरी कासरा बोइना रवि तेजा ने कहा है कि हनमकुंडा में वाक़ई गवर्नमेंट एससी हॉस्टल स्कूल में 120 तलबा ज़ेर तालीम है और उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से तलबा को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने वेलफेयर स्कूल में लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब में पेश किए जाने वाले कोर्सेज, डिजिटल क्लासरूम, COE के जरिए तलबा को पेश किए जाने वाले खुसूसी कोर्सेज वगैरह का जायजा लिया। वजीर पूनम प्रभाकर ने गुरुकुला स्कूल में आम डाइट मेन्यू भी शुरू किया है। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला मल्लू भाजी विक्रमार्का वुजरा और MLAs हॉस्टल्स का दौरा कर रहे ताकि गुरुकुल्स में ज़ेर तालीम SC ST 20 की अक़लियती हॉस्टलों को तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से 1 साल की मियाद मुकम्मल होने के मौके पर सख्त और बेहतरीन खाना फराहम किया जा सके। गुरुकुल में ज़ेर तालीम 8 लाख लोगों को सेहत बख्श खुराक फराहम करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम माहिर डॉक्टरों की मौजूदगी में डाइट मेन्यू तैयार कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने बतौर मेहमान खुसूसी यूनिफॉर्म डाइट प्रोग्राम में शिरकत की, जिसका एहतमाम तेलंगाना मिनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी आसिफ नगर बॉयज 1 आकापुरा हैदराबाद में हुकूमत की जानिब से किया गया था। आलमी मादिगा डे 2024 प्रोग्राम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी ने इलेक्शन में वाज़ेह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मादिगला के हवाले से साजगार फैसला किया जाएगा। SC और ST के एलामिये में कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी को वाज़ेह तौर पर बताया गया है। जब रियासत में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आई तो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-अल्तवा मादिगा सब कास्ट रिजर्वेशन केस में मजबूत दलाइल देने के लिए दामोदर राज नरसिम्हा की क़ियादत में वकीला का तकर्रुर किया गया। फिल्म अदाकार मोहन बाबू के जलपल्ली फार्म हाउस में TV9 के सहाफ़ी रंजीत पर हमले की मुखालिफत में राजेंद्र नगर हल्के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों ने राजेंद्र नगर सर्कल पिलर नंबर 143 से RDO दफ्तर तक काले बैच लगाकर एक रैली निकाली। सहाफ़ियों ने RDO को दरख्वास्त के लिए अर्जी पेश की। उन्होंने मुतालबा किया है कि मोहन बाबू को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, हुकूमत जख्मी सहाफ़ी को फौरी तौर पर इमदाद फराहम करे और हुकूमत सहाफ़ियों पर हमलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए। आज राजेंद्र नगर जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से आज पूरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना साथ दिया है। पूरे एक साथ मिलके RDO ऑफिस को जो मेमोरेंडम देना है, ये वजह क्या है बोलो तो जब मोहन बाबू के ऊपर मोहन बाबू का घर कने वो कवर करने के लिए जो मीडिया प्रिंट वाले इलेक्ट्रॉनिक वाले पूरे चैनल वाले गए, वो हम लोग
आज बुझ के नहीं गए लोग। वो जो मोहन बाबू का बेटा घर में बुलाया हमारा मार रहे बोले तो कवर करने के लिए अपने मीडिया वाले गए तो अपने मीडिया वालों के ऊपर उन्होंने अटैक करे। जो मोहन बाबू कितना अटैक करे वो नाजोशी है। अगर वो नहीं करना चाह रहा था उन्होंने उतना करा, क्या वजह क्या बोला तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोल सक रहा। ऐसा मीडिया के ऊपर एक जने के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये पूरा दूसरा वाले पे हमला करके मैं सारी बोले तो वो चलता क्या? नहीं होता ना। वो जो अपना TV9 के रिपोर्टर के ऊपर जो जारी करे उसका फेज आउट होगा, वो होगा, उसका वजह क्या है? उसे देखना देखभाल कौन करना है? जो उन्हें कवर करने के लिए क्या, दूसरा उसको पूछने के लिए कुछ करने के लिए कुछ तो भी नहीं करे ना। इसलिए जो मोहन बाबू करे वो गलती है। मोहन बाबू इमीडिएटली अरेस्ट करना, उसके ऊपर सजा देना, और दूसरे और जर्नलिस्टों के ऊपर का भी हो गए तो उन लोगों को भी सजा देने के लिए ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो सजा देना है तो पूरे गवर्नमेंट एक रूल निकालना है, ये जर्नलिस्टों के ऊपर कैसा सजा करना, प्रोटेक्ट करने के लिए। और क्या है कि एक जीवो निकाल के और किधर भी जर्नलिस्ट के ऊपर दाढ़ी हो गया तो उसके लिए सजा करने के लिए और एक सवाल निकालना का है। आदिलाबाद में हादसाती तौर पर बाइक के जलने का वाकया पेश आया। आदिलाबाद जिले मुस्तकिल के NTR चौक पर यह हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शहर मुस्तकिल के महले रविंद्र नगर के साकिन एक सरकारी टीचर विजय अपनी बाइक की सर्विसिंग करवाने जा रहे थे कि यह वाकया पेश आया। इंजन में शॉर्ट सर्किट के बाइस मोटरसाइकिल में आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट का दफ्तर करीब ही था और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि गाड़ी के शोले पोश होने के बाद किस तरह आग भड़क उठी। आदिलाबाद जिले में एक बार फिर तेंदुए के हमले का वाक़या पेश आया। आदिलाबाद जिले के बाजार हथनूर मंडल की डेड्रा गांव में तेंदुए ने एक खातून पर हमला कर दिया। मुकामी लोगों ने बताया कि डेड्रा गांव की एक 55 साल खातून अरका भीमा बाई पर तेंदुए ने उस वक्त हमला किया जब वो खुले में रफा हाजत के लिए गई थी। मुकामी लोगों ने मुतासरा खातून को प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले गए, जहां पर इब्तदाई इलाज दिया गया और बेहतर इलाज के लिए उसे आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तेंदुए के हमले से गाँव वाले खौफजदा हैं। महकमे जंगलात के हुकाम ने तस्दीक की कि तेंदुए ने हमला किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हॉस्टल में क़याम पजीर तलबा के लिए आम खुराक फहरिस्त का आगाज किया गया, जिसके तहत भैंसा के महात्मा ज्योतिबा फुले रिहायशी स्कूल में MA पवार रामाराव पटेल और अक़लियती क़ामती इंग्लिश बॉयज 1 स्कूल व जूनियर कॉलेज में अविनाश कुमार एडिशनल SP IPS, सुधाकर रेड्डी MPDO टाउन सर्कल इंस्पेक्टर गोपीनाथ और फैजुल्ला खान फ्लो लीडर बल्दिया व टाउन सदर मजलिस ने मज़कूरा स्कीम का आगाज किया। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने 470 करोड़ रुपए के इजाफी बजट के साथ 3943 स्कूलों हॉस्टलों में 8 लाख SC ST BC अक़लियती तलबा के लिए बेहतर ग़िज़ा के मेन्यू के आगाज में हिस्सा लिया है। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने सिकंदराबाद में लड़कियों के समाजी बहबूद की रिहायशी स्कूल में शिरकत की और कांग्रेस हुकूमत के सरकारी स्कूलों और हॉस्टलों में रियासत के तमाम तलबा के लिए लजीज, सेहत बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करने के अज़्म का ऐलान किया। प्रिंसिपल, स्टाफ और तलबा की दरख्वास्त का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो इस स्कूल कैंपस के लिए इजाफी लेबोरेटरी रूम्स, सोलार वाटर हीटर और इन्वर्टर्स की मंजूरी हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।